कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं औरत हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि हद से ज्यादा आजादी मिलने पर औरतें उसकी अहमियत को नहीं समझ पाती। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते। और हमको बताओ उस शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? एंड्रू, क्या हुआ? ये सामान के साथ तुम? वो हो गया कुमार जो नहीं होना चाहिए था। वो घर छोड़ दिया जिस घर को मैंने क्रिस्टी की याद को भुलाने के लिए बनाया था कुमार। लेकिन मीनाक्षी ने तो मुझको क्रिस्टी से भी ज्यादा पेन दिया, कहीं ज्यादा तकलीफ दिया मुझको। तुमको याद है कुमार, तुमने एक बार मुझको बताया था कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जन्म जन्म तक होता है, बट मेरे और मीनाक्षी के रिश्ते की उम्र तो ओनली 3 महीना और 20 दिन की थी बस। मैंने फैसला किया है कुमार कि मैं मीनाक्षी को डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। डिवोर्स? एंड्रू देखो, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये तुम इतनी जल्दबाजी से नहीं ले सकते हो। क्या बात कर रहे हो तुम? ये जल्दबाजी नहीं है कुमार, ये फैसला तो मैं बहुत लेट ले रहा हूं। 3 महीने और 20 दिन के बाद। ये 3 महीना और 20 दिन मैंने किस तरह से निकाले हैं ये मैं जानता हूं कुमार। मैं वो बाइक वाला आता था और मीनाक्षी उसके साथ चला जाते थे। और तुमको यह सुनकर सरप्राइज होगा कुमार कि अपने अफेयर्स के बारे में मीनाक्षी ने खुद कबूल किया। और तुमको यह सरप्राइज और भी होगा कि जब मीनाक्षी मुझको इस अफेयर्स के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि वो मुझसे नजर से नजर मिलाकर बात कर रही थी। बेगैरत थी। एंड्रू, ये वाकई में बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकती है। This is ridiculous. लेकिन मुझे पता था और मैंने तुम्हें कई बार वार्न करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। आशा, मैं क्या करता? मेरे कहने से वो रुकती? मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैं सिर्फ एंड्रू की वेट कर रहा था कि वो वहां से यहां आए और इस सिचुएशन को संभाले। और ये बिगड़ती चली गई। ये सब मेरी वजह से। इट्स ऑल माय फॉल्ट। नो कुमार, नो, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। ये मेरा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट। भाभी, हम सच कहता है, हम उस औरत के साथ नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है कुमार। उसके पाँव में मैं होता है और उसके ख्यालों में कोई और होता है। आशा भाभी, वो चलती मेरे साथ है, मेरे साथ चलती है वो, लेकिन मंजिल, उसका मंजिल में वो कोई और होता है, वो बाइक वाला। और आशा भाभी, जिस बेड पे मैं सोने के लिए जाता है ना, सोने के लिए, मुझको लगता है कि इस बेड पे वो बाइक वाला बैठा होगा। उसने मीनाक्षी को अब एक कार्ड से
सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। Why are you saying this? अगर मैं किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता रखती, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हैं? आशा! हाँ, फिर जो हुआ ठीक हुआ। नहीं, ये सही नहीं हुआ। लेकिन क्यों राशिद? जब तक एंड्रयू मुझे तलाक नहीं देगा, मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? तुम वैसे भी मुझसे शादी नहीं कर सकती। क्या? मैंने तुम्हें ये बात उस दिन बताने की कोशिश की थी जब मैं तुम्हें बुला रहा था। मेरे अब्बू ने ऑलरेडी मेरी शादी फिक्स कर दी दुबई में। दुबई में? मैंने तुम्हें एक और बात नहीं बताई कि मैं यहाँ इंडिया में नहीं, दुबई में रहता हूँ। मेरी पूरी फैमिली दुबई में सेटल्ड है। यहाँ तो मैं अपने एक अंकल के साथ रहता था। अब मैं भी दुबई जा रहा हूँ, वापस कभी ना लौटने के लिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राशिद, कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है। जो तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक खेला था वो भी झूठ था। वो भी झूठ नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या तकदीर पाई है? एक तरफ पति तलाक दे रहा है और दूसरी तरफ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो भी मुझे ठोकर मार। मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं 2 दिन में 2 आदमियों को खो दूं। एक वो जो मुझे सब कुछ दे रहा था मगर प्यार नहीं, और एक तो जिससे मैंने प्यार के अलावा और कुछ मांगा ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे जाना होगा। राशिद, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज। I love you. मीनाक्षी, देखो माया, देखो अपनी बेटी को। हद से ज्यादा आजादी देने का नतीजा मान सम्मान करते हुए सबको भूल कर किसी गैर मर्द के साथ। छी, मुझे तो कुछ कहते हुए शर्म आती है। और तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही संस्कार दिए थे? किसी ब्याहता लड़की पर इस तरह से बुरी नजर डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आपको जो कुछ कहना है अपनी बेटी से कहिए, मुझसे क्यों कह रहे हैं? अगर आपकी बेटी ने अपनी हद पार की है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, मैं नहीं। मैं तो वैसे भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मीनाक्षी, तुमने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। कहाँ थे तुम? तुम्ही को फोन ट्राई कर रहा था। अरे आप लोग पापा, आप लोग कब आए? जब तुम्हारी बहन अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही थी किसी लड़के के साथ सरेआम। तुम्हें हक नहीं बनता कुछ भी बोलने का, क्योंकि आज मीनाक्षी की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। क्योंकि तुम्ही ने उसको इतनी आजादी दे रखी थी कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को भूलकर गुलामी पर समझ बैठी। मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन नहीं, तुम्हारी वही रट, विमेंस फ्रीडम, विमेंस फ्रीडम, हमेशा यही कहती रही और उसको अपनी मनमानी करने देती। और आज ये हुआ कि वो लड़की बर्बाद हो गई, और उस बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो माया, सिर्फ तुम। पापा प्लीज प्लीज, अब जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना? लेकिन बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। Yes, I need one open ticket from Mumbai to London. Yes, I'll be there. Thank you. तो तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुम जा रहे हो? Yes, मैं वापस जा रहा हूं कुमार, and I don't think
कि मैं कभी वापस भी आऊंगा। बट कुमार, जो प्यार मुझको तुमसे मिला है, आशा भाभी से मिला है, उसकी कमी का एहसास मुझको लंदन में भी होगा। दोस्त, अपनी पत्नी की गलती की सजा अपने दोस्त को भी दे रहे हो। एनीवे, ठीक भी है। आखिर इंडियन लड़की से शादी करने का आइडिया तो मैंने दिया था ना तुम्हें। नहीं, सो इट्स ऑल राइट। नो कुमार, नो, ऐसा नहीं है। ना तो मुझको कोई तुमसे शिकायत है और ना इंडियन लड़कियों से। देखो देखो, आशा भाभी भी तो इंडियन लड़की है और तुम लोग 15 ईयर्स से एक साथ रह रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। देखो कुमार, लुक एट मी। तुम अपने आप को फॉल्टी मत समझो। मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है। अगर मैं मीनाक्षी को अपने साथ ले जाता तो शायद इतना सिचुएशन कभी नहीं बिगड़ता जितना बिगड़ गया। सिचुएशन सुलझ भी सकती है। हाँ, आइए मिस्टर चोपड़ा। मैं यहाँ पर एंड्रू से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि वो सिर्फ मीनाक्षी को एक मौका और दे, सिर्फ एक मौका। और अगर तुम फील करते हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है तो तुम्हें उसे भी एक सुधरने का मौका देना चाहिए। वेल, दैट्स राइट। देखो एंड्रू, मिस्टर चोपड़ा ठीक कह रहे हैं। एक बार सोच लो प्लीज। हाँ, मिस्टर चोपड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट मिस्टर चोपड़ा, जिंदगी में कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता और ना ही उन गलतियों के साथ जिया जा सकता है। आई एम सॉरी मिस्टर चोपड़ा, आई एम वेरी सॉरी। हम जानता है कि मीनाक्षी आपका डॉटर है, आप उसका भला चाहता है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी का भला चाहता है। बट बिलीव ऑन मी, अब मीनाक्षी के और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं बचा जो अच्छा हो। बचा है तो बस एक पेन, एक दर्द जो हम लंदन में बैठ के भी उसको याद करेगा तो हमको उस दर्द का एहसास होगा। और जब कभी आपका डॉटर मीनाक्षी इंडिया में हमको याद करेगा तो उसको भी उस दर्द का एहसास जरूर होगा। आई एम सॉरी, गेट दिस। ये क्या है ये? डाइवोर्स पेपर्स। डाइवोर्स पेपर्स? एंड्रू, ये तुमने कब बनवाया? व्हाट इज दिस? एंड्रू, डाइवोर्स तुम क्या कर? जस्ट लिसन टू मी। नहीं, बट मैं मानता हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इंडिया में मेरे कुछ लायर्स फ्रेंड्स भी हैं। मैंने तुमको बिना बताए डाइवोर्स के पेपर्स उनसे तैयार करवा लिए। अगर मैं तुमको बताता तो तुम मुझको रोकते, ऐसा करने से मना करते, और मैंने मीनाक्षी को डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया था। सॉरी मिस्टर चोपड़ा, मुझको भी बहुत बुरा लग रहा है, बट मुझको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी किसी के बाइक के ऊपर बैठकर जाए तो क्या आप देख पाएंगे? मैंने देखा है। हम हेल्पलेस। क्या कर सकता है मैं? इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही? इनकी क्या गलती? गलती तो मेरी है, मेरी। एक आदमी से शादी की तो शो पीस बनकर इस घर में सचने के लिए मुझे मजबूर हो जाना पड़ा, और दूसरे ने मुझे खिलौने की तरह यूज करके फेंक दिया। खिलौना अगर अपनी जगह पर बना रहता तो शायद उसे इज्जत भी मिलती, मगर तुमने रिश्ते के घर की कांच की दीवारें तोड़ दी और उस दायरे से बाहर निकल गई।
जिसे दुनिया शादी के नाम से जानती है, उसके बाद बाहर प्यार और इज्जत की उम्मीद करना ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है? अगर प्यार की तलाश करना बेवकूफी है तो हो गई मुझसे बेवकूफी। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मीनाक्षी, अगर वही प्यार तुमने एंड्रू में खोजा होता तो ये समझदारी कहलाती। नवनीत बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुमने पति और पत्नी के प्यार को समझा होता तो आज इस बेबस बाप के हाथों में तुम्हारे डिवोर्स के पेपर नहीं होते। ये क्या कर रहा है डैडी आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। लो ये देखो। दरअसल मैं एंड्रू के पास गया था सुलह करने के लिए, लेकिन उसने ये डिवोर्स के कागजात मेरे हाथ में पकड़ा दिए और कहा कि अपनी बेटी के दस्तखत लेकर। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप खुद को संभालिए प्लीज। जो आदमी अपनी बेटी के बिगड़ते रिश्ते को नहीं संभाल सका, वो खुद को क्या संभालेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हेलो कुमार, एंड्रू को फोन दो। एक मिनट। एंड्रू, मीनाक्षी का फोन। हेलो। हाउ डेयर यू, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की? तुमने मेरे डैडी के हाथों डिवोर्स के पेपर्स भिजवाए, हाँ? Aren't you ashamed of yourself? लिसन टू मी। जिस घर में तुम रह रही हो वो घर मेरा दिया हुआ, मेरा। और जिस गाड़ी में तुम घूमती हो वो गाड़ी भी मेरा दिया हुआ है। तुम्हारी टेलीफोन के बिल्स भी मैं पे करता हूं, मैं। अब मेरे उस दिए हुए घर में तुम अपने उस यार के साथ अय्याशी नहीं कर सकते। अगर तुम में थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर ज़मीर है, तो मेरे घर से अभी इसी समय निकल जाओ। Get lost! I don't care. जा रही हूँ तुम्हारा एक घर छोड़ के। मैं तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर रही हूँ। सुना तुमने? I don't care. I hate you. सुना तुमने? जा रही हूँ तुम्हारा एक घर छोड़ के। सब कुछ खत्म हो गया, सारे सपने टूट गए। सपने होते ही कमजोर डैडी। जब हकीकत की जमीन से टकराते हैं तो ज्यादातर का अंजाम यही होता है, टूट के बिखर जाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है, रेडी मेरी शादी फिक्स करके मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता दुबई में। थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर ज़मीर है, लेकिन सबसे तो बड़ी मेरे सच्चाई घर तो से यह अभी है, इसी समय निकल जाओ। शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांगती हो? बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है तो माँ बाप की दी हुई तालीम का दोष होता है। मीनाक्षी के मामले में मैं दोषी हूँ। मम्मी, मीनाक्षी वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? खुद ही पढ़ना। I'm sorry. मैं जान गई हूँ मम्मी डैडी कि मैं भटक गई थी। जो मिला उसे संभाल ना सकी और जो चाहा उसे पा ना सकी। शायद मैं ही नहीं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ खुद को ढूंढने की, खुद को समझने के लिए कि आखिर मुझे क्या चाहिए। ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पता चल जाएगा तो आप सबको खबर कर दूंगी। आपकी बेटी मीनाक्षी। मीनाक्षी चली गई और बहुत समय तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ है। एक दिन अचानक उसका फोन आया और उसने अपने फैमिली वालों को बताया कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मीनाक्षी बेटी,
माँ, पिताजी। कैसे हैं आप? बेटी माँ, ये सब क्या है? तो इस तरह? यही वो जगह है माँ, जहाँ मेरी तलाश पूरी हुई। लेकिन कौन सी तलाश? प्यार की, वो प्यार जिसके पीछे मैं हमेशा भागती रही, वो प्यास कि कोई मुझे प्यार करे। वो प्यास आज मेरी खत्म हुई माँ। अब मिलना चाहेंगी उनसे? अदम्या, यही वो बच्चे हैं माँ, जिनसे मेरे प्यार की प्यास तृप्त हुई। इनको मेरी जरूरत थी और मुझे सच्चे प्यार की, और इनके अलावा मुझे सच्चा प्यार और कौन दे सकता है? खुश रहो। मीनाक्षी ने भी प्यार की प्यास को बुझाने का रास्ता ढूंढ लिया था, प्यास को ममता का नाम देकर। जो ये जान जाते हैं कि वो भटक गए हैं, वो जीने की राह ढूंढ ही लेते हैं। मीनाक्षी को भी ये एहसास हो गया था कि प्यार का एक ही रूप नहीं होता, बल्कि उसे कई रंगों में पाया जा सकता है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।